अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं डिस्कवर गुजरांवाला टीवी। पारा चनार में एक और दिल दहला देने वाला वाकया। पारा चनार में कौन कौन से कबाइल आबाद हैं? पारा चनार कहाँ वाकया है? फसादात की तारीख क्या है? इसकी अहमियत क्या है? जिला कुरम बदअमनी की आग में क्यों जल रहा है? 3 रोज में 80 शहरी कत्ल। जिला कुरम में कशीदगी ने इस कदर शिद्दत क्यों इख्तियार कर ली है? इन तमाम सवालों के जवाब हम देंगे आज आपको इस व्लॉग में। जुमेरात को लोअर करम के इलाके मंदूरी में कानून नाफज करने वाले अदारों की निगरानी में पेशावर से पारा चिनार जाने वाले 200 काफिलों की गाड़ियों पर मुतअद्दिद मुकामात पर हमला किया गया था। ये काफिला इस सड़क पर सफ़र कर रहा था जिसे अक्टूबर में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले के बाद बंद कर दिया था और हाल ही में उसे आमदोरफ्त के लिए खोला गया था। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक वाक़या में बच जाने वाले ऐनी शाहिदीन का कहना है और कबायली अमायदीन का कहना है कि जब काफिला पारा चनार की हदूद में दाखिल हुआ तो अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई जिसमें भारी हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। ऐसे लग रहा था जैसे आज कोई भी नहीं बचेगा। काफिले में 3 मुख्तलिफ इलाकों में मोर्चे लगाकर फायरिंग की गई और कम अज़ कम 14 किलोमीटर के इलाके में काफिले पर फायरिंग होती रही। काफिले की हिफाजत पर 6 सिक्योरिटी एहलकार मामूर थे जिसमें से एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गया। फसाद का मुतनासब बनने वाली ये ज़मीन की तफसील यूं है कि पेवाड़ और केदूतरी मंगल अपर करम में अफ़गानिस्तान की सरहद के साथ 2 देहात हैं। इनमें पेवाड़ में अहले तुशी की अक्सरियत जबकि घिदोतरी मंगल में अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाली आबादी है। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर मौजूद ये ज़िला मुल्क के किसी भी शहर के मुकाबले में अफ़गानिस्तान के कैपिटल काबुल के करीब तरीन है, लेकिन ये अफ़गानिस्तान के उन 4 सूबों की सरहद पर भी मौजूद है जो शिया मुखालफ शिद्दत पसंद तंजीमों दाइश और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का घर समझी जाती हैं। कुरम का सदर मुकाम पारा चिनार है जहाँ की आबादी की अक्सरियत का ताल्लुक शिया मसलिक से है। ज़िला कुरम को पाकिस्तान के दीगर हिस्सों से सिर्फ एक सड़क जोड़ती है जो लोअर करम के इलाके सद्दा से गुजरती है। अब यह इलाका यानी सद्दा आबादी के लिहाज से सुन्नी अक्सरियत पर मुश्तमिल है। कुरम में 5 मकामात पर कम अज़ कम 10 देहातों और कबाइल के दरमियान ज़मीन के मामले पर तनाज़ा रहता है। अब यहाँ क्रिटिकल एलिमेंट ये है कि ये तमाम इलाके आबादी के लिहाज से अहले सुन्नत और अहले तोशी में डिवाइडेड भी हैं, जिसकी वजह से यहाँ ज़मीनी तनाज़ात अक्सर फ़िरका वाराना तशद्दुद में तब्दील हो जाते हैं। ये वो वाहद सड़क है जो पारा चिनार को पाकिस्तान के दीगर हिस्सों से जोड़ती है। जब भी यहाँ फ़िरका वारियत बढ़ती है, ज़मीनों पर तनाज़ुआत फैलते हैं, तो पारा चिनार के रहायशियों को सद्दा के सुन्नी अक्सरियती इलाके से गुज़रते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। पारा चिनार के इस दाखिली मुकाम पर मुल्क के दीगर हिस्सों को जाने वाले अफराद जमा होते हैं। फिर ये गाड़ियाँ एफसी फौज या पुलिस की हिफाजत में एक कॉन्वे की शक्ल में इस सड़क पर सफ़र करती हैं। इस कॉन्वे का आखिरी स्टॉप पापे कुरम है जो टल और ज़िला कुरम की सरहद पर वाक़या है। हालात ख़राब होने की वजह से ये सड़क कई दिनों तक हर आमदोरफ्त के लिए बंद रहती है, जैसा कि हाल ही में हुआ, और सड़क की इस बंदिश की वजह से सबसे ज़्यादा मुश्किलात से दो चार पारा चिनार के शहरी हुए। इससे पहले 2007 में होने वाले फसादात इस कदर शदीद थे कि इसी सड़क पर कई बार मुसाफिर गाड़ियों को रोककर सवारियों को हलाक किया गया। इस साल लोगों की बड़ी तादाद ने नकल मकानी करने पर मजबूर हुई और पारा चिनार को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने वाली ये वाहद सड़क तवील अरसे तक बंद रही। ये वो वक्त था जब पारा चिनार के शहरी पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए अफ़गानिस्तान का रास्ता इख्तियार करते थे। बीबीसी से बात करते हुए माहिरीन ये कहते हैं कि जब तक
ان دونوں فالٹ لائنز پر سنجیدگی سے کام نہیں کیا جائے گا تب تک اس علاقے میں فرقہ وارانہ فسادات اور قتل و غارت جاری رہے گی۔ بشہرہ اور مالک خیل بھی اپر کرم میں واقع دو دیہات ہے۔ یہاں حالیہ لڑائی میں دو افراد کے درمیان چند کنال زمین کے تنازع پر ہوئی جو بعد میں پورے ضلع میں پھیل گئی اور درجنوں افراد کی ہلاکت کا باعث بنی۔ مقبل اور کنج علیزئی بھی اپر کرم میں افغانستان کی سرحد پر واقع دو دیہات ہیں جہاں زمینی تنازع کئی دہائیوں سے موجود ہے۔ مقبل اہل سنت جبکہ کنج علیزئی اہل توشیع ہیں۔ بالیش خیل اور پاڑا چمکنی کے لوگ جو اہل سنت ہیں ان کے درمیان بھی ہزاروں ایکڑ زمین کا تنازع ہے۔ بالیش خیل لوور کرم اور پاڑا چمکنی سینٹر کرم میں واقع ہے۔ اس طرح بنگش قوم جو ضلع کرم کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے اور حمزہ خیل قوم جو لوور دیر میں شورکو کے علاقے میں آباد ہے، ان کے درمیان بھی زمینی تنازع فسادات کا سبب بن رہے ہیں۔ ضلع کرم کے زیادہ تر علاقوں میں لینڈ ریکارڈ موجود نہیں ہے اور لینڈ ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں مختلف علاقوں میں قبائل اور افراد زمین کے ٹکڑوں پر ملکیت کے دعوے دار ہیں۔ علاقے کے عمائدین اور لوگوں کی مسلسل درخواستوں پر یہاں لینڈ کمیشن تو بنایا گیا لیکن اس کمیشن نے ابھی تک کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی۔ 2007 سے 2012 کے درمیان یہاں پارا چنار کی مقامی آبادی نے پہلے القاعدہ اور پھر TTP کے خلاف ایک جنگ بھی لڑی۔ ضلع کرم میں پہلی فرقہ وارانہ لڑائی 1938 میں اس وقت ہوئی جب غیر منقسم ہندوستان کے شہر لکھنؤ میں شیعہ سنی فسادات کا آغاز ہوا۔ یہاں دوسرا بڑا فرقہ وارانہ واقعہ 1966 میں سدہ میں ایک ماتمی جلوس کے دوران ہوا۔ 1970 میں پارا چنار میں جامع مسجد کی تعمیر تیسرے بڑے فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ بنی۔ 1970 میں جامع مسجد پارا چنار کے مؤذن کو جان سے مارنے کی کوشش پر فسادات پھوٹ پڑے، جبکہ اپریل 2007 میں ربیع الاول کے ایک جلوس پر پتھراؤ کے بعد فسادات ہوئے اور اسی سال نومبر میں فسادات کا ایک بار پھر آغاز ہوا۔ یہ فسادات اتنے شدید تھے کہ ایک امتحانی ہال میں ڈیوٹی پر موجود اساتذہ کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا۔ 2004 میں القاعدہ اور طالبان نے افغانستان میں داخلے کے بعد دیہاتوں پر قبضے کی کوشش کی جس کی مخالفت یہاں پر آباد شیعہ آبادی نے کی۔ مقامی آبادی نے ہی 2007 میں طالبان کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا جس کے فرقہ وارانہ فسادات اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کئی سال جاری رہیں۔ ہم امید کرتے ہیں ہمارا آج کا ویلاگ آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوا ہوگا۔ ہمارے چینل ڈسکور گجرانوالہ کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔